आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में हमें फ्लैग लीफ की अवस्थामर कॉम्बिनेशन इस पर में लेना चाहिए ताकि हमें एक बेहतर रिजल्ट मिल सके। सबसे पहले साथ मेन टॉपिक आता है कि गेहूं की फसल में हमें स्प्रे करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। अगर मेन टॉपिक देखा जाए तो इसमें 3 कारण है जिसकी वजह से हमें गेहूं की फसल में लगातार इंसेक्टिसाइड के 2 से 3 स्प्रे करने पड़ रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि हम जो फर्टिलाइजर का उपयोग अधिक मात्रा में करने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले हम देखेंगे तो हमारे जो पिताजी हमारे दादाजी हैं ये फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते थे खेतों में पहले के ज़माने में, तो जिसकी वजह से उन्हें खेतों में कभी ऐसी कंडीशन नहीं लगी कि हमें हमारे गेहूं की जो फसल है उसमें कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए, फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। उसी के अनुसार अगर हम देखें तो बदलता क्लाइमेट है, मौसम है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है कि जो हमारा बदलता क्लाइमेट है, क्लाइमेट में जो कंटिन्यू चेंजेस होते जा रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारी गेहूं की फसल है इसमें लगातार इल्लियों का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, फंगस का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। इसी के अनुसार अगर हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो नई नई गेहूं की किस्में निकाली जा रही मार्केट में आ रही है, और जो गेहूं की किस्में निकाली जा रही है उसमें किसान भाई का मेन टारगेट होता है कि जो सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली गेहूं की वैरायटियां हैं हमें उसी वैरायटियों का चयन करना है। तो साथियों, जितना ज्यादा अधिक उत्पादन देने वाली गेहूं की वैरायटियां रहेंगी उसमें उतना ज्यादा नाजुकपन आएगा, और जितना ज्यादा नाजुकपन आएगा उतना ही ज्यादा इंसेक्ट का प्रकोप और फंगस की डिसीज साथियों आपको गेहूं की फसल में देखने को मिलेगा, बढ़ता चला जाएगा। अब मेन टॉपिक आता है कि हमें अपने गेहूं की फसल में अभी जो फ्लैग लीफ की अवस्था रहती है या फिर फ्लैग लीफ की जो पहले की अवस्था है, इसमें हमें कौन सा कॉम्बिनेशन साथियों इस पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सके। तो साथियों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको लेना है एक इंसेक्टिसाइड, एक फंगिसाइड। उसके साथ अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करना चाहते हो साथियों तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं भी करें तो भी साथियों आपकी जो फसल है उसमें आप न्यूट्रिशन वैल्यू पहले से सारी चीजें डाल चुके हैं। सबसे पहले अगर इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करें तो साथियों आप साइंटानिरिप्रोल ले सकते हैं। अगर आपके गेहूं की फसल में अगर बहुत ज्यादा हैवी अटैक है तो साइंटानिरिप्रोल के साथ साथियों आप प्रोफेनोल ले सकते हैं। अगर साथियों इससे थोड़ी सी कम कॉस्ट में अगर आप जाएं तो साथियों आपको इमामेक्टिन बेंजोएट लेना है, क्योंकि इमामेक्टिन बेंजोएट का जितना ज्यादा टेंपरेचर डाउन रहता है उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन इमामेक्टिन जो सिंगल है साथियों आपको 100% तक का कंट्रोल साथियों नहीं दे पाती बिल्कुल भी। कुछ परसेंट की जो इलियां, कुछ परसेंट के जो इंसेक्ट हैं इनको ही ये कंट्रोल कर पाता है। इसके साथ में आपको कॉम्बिनेशन में लेना पड़ेगा साथियों एक और चीज साथियों प्रोफेनोफॉस, ताकि आपके इंसेक्टिसाइड 100% खत्म हो सके और आपको एक बेहतर और एक लंबा रिजल्ट मिल सके। इसी के साथ आपको कॉम्बिनेशन में इसमें लेना है फंगिसाइड। फंगिसाइड के बारे में बात करें तो साथियों आप नेटिवो ले सकते हैं। नेटिवो में आपका आता है साथियों ग्रुप 11 का फंगिसाइड और ग्रुप 3 का फंगिसाइड। इसमें आपको मिलता है एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ टेबुकोनाजोल। अगर आपको जो केमिकल्स साथियों आपको नेटियो में साथियों मिल रहे हैं उसी केमिकल अगर आपको किसी भी और कंपनी के मिल रहा है तो साथियों आपको उसका इस्तेमाल कंपनी के डोज पर लेकर के साथियों बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। इसी के साथ में साथियों आपको कॉम्बिनेशन और लेना है चिलेटेड जिंक का। चिलेटेड जिंक क्यों लेना है? क्योंकि फॉयलर स्प्रे में अगर हम देखें तो साथियों चिलेटेड जो जिंक का साथियों वो फॉयलर स्प्रे के लिए बनाया गया है जो कि 12% चिलेटेड फॉर्म में मराता है। इसके साथियों आप लोग इस्तेमाल करके आपकी जो फसल उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को साथियों ऐड कर सकते हो। इसके साथ में कई किसान भाई के कमेंट थे कि हमें जिंक के साथ में, फंगिसाइड के साथ में और इंसेक्टिसाइड के साथ में क्या हम NPK 0134 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आपकी जो फसल है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कमजोर है आपकी फसल तो आप NPK 0134 का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर NPK 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक किसान भाई की कमेंट था कि क्या इसके साथ में हमें नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी फसल को रिक्वायरमेंट है कि हमें नैनो यूरिया फिर नैनो DAP का इस्तेमाल जो है हमारी फसलों में करना चाहिए, अगर आपकी फसलों में रखा हुआ है तो आप नैनो यूरिया ले लें या नैनो DAP ले सकते हैं तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट रहेगा। 30 से 40 ml प्रति 15 लीटर पंप यानी प्रति एकड़ के हिसाब से देखें तो साथियों 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इस्तेमाल करना होगा नैनो DAP। इससे अधिक मात्रा में आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना साथियों, क्योंकि अगर आप अधिक मात्रा में इस्तेमाल करोगे और जो कॉम्बिनेशन आप बनाना चाह रहे हो उसमें आप पहले जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो उसमें आप हल्का सा थोड़ा सा साथियों जो नैनो DAP नैनो यूरिया उसका इस्तेमाल करें साथियों। 10 ml 20 ml 30 ml साथियों एक पावर में जो आपका कॉम्बिनेशन पहले बन चुका है इंसेक्टिसाइड का, फंगिसाइड का और जिंक का जो कॉम्बिनेशन आपका पहले बन चुका है उसी में साथियों आपको नैनो DAP या फिर नैनो यूरिया को लगभग 30 से 40 ml उसमें मिक्स करना है साथियों। और अगर देखें कि घोल फट रहा है तो साथियों फिर आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहां तक अगर देखा जाए अगर नहीं घोल नहीं फटता है, अगर साथियों आपके एक्सपायरी केमिकल्स या फिर कोई भी और कारण की वजह से केमिकल्स की वजह से वो फट रहा है, घोल फटने के चांस अगर दिख रहे हैं साथियों, अगर आपका घोल फट चुका है साथियों तो इसको स्प्रे में बिल्कुल नहीं लेना। अगर घोल नहीं फटा तो स्प्रे कर सकते हैं, गोल फटने पर स्प्रे करने पर फसल आपकी 100% बर्बाद हो सकती है। तो साथियों यदि आपको एक शानदार रिजल्ट चाहिए गेहूं फसल में और आप चाहते हैं फ्लैग लीफ साथियों निकलते समय या फिर जब निकल चुकी तो आप उसे सुरक्षित कैसे रखते हैं, लास्ट तक हरी भरी कैसे रख सकते हैं, तो मैं फिर से डोज बता दे रहा हूँ। आप ले सकते हैं साथियों प्रोफेनोफॉस प्लस साथियों हमारे जो साइफरमेथ्रिन आता है इसे ले सकते हैं 30 ml प्रति 15 लीटर पंप। इसे सभी प्रकार की कीटों से फसल हमारी गेहूं की कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा साथियों आप इसमें नेटिव ले सकते हैं जिसमें आप साथियों
टेबुकोनाजोल प्लस टाइफ्लॉक्सीस्टोबिन देखने को मिलता है। इसे लेना होगा 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इसी में तीसरा जो हमारे कॉम्बिनेशन लेना है साथियों, जो हमारा साथियों एक अच्छा हम फर्टिलाइजर ले सकते हैं, जैसे कि एनपीके 0:34, हम तीनों को एनपीके 0:34 की डोज लेना होगा 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। तीनों को अलग अलग घोल करके आपस में मिक्स करके यदि अपनी गेहूं फसल में स्प्रे कर देते हैं तो 1% छोटी के साथ तो आपकी फ्लैग लीफ काफी चौड़ी रहेगी, हरी भरी रहेगी और साथियों शानदार साथियों चलती रहेगी। इसके साथ साथ आने वाले समय में जो बालियां होंगी इसमें अधिकतर दाने का भरा होगा, काफी शानदार तरीके से दालियों का भरा होगा। साथियों इसके साथ बालियां लंबी होंगी, वजनदार होंगी और आगे चल करके एक शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। तो साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।